सोना खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोने की कीमत अब और नहीं गिरेगी, तो जरा रुक जाइए। दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंकों में से एक बैंक ऑफ अमेरिका ने ऐसी चेतावनी दी है जो हर गोल्ड निवेशक को जाननी चाहिए। बैंक ऑफ अमेरिका ने सोने की कीमतों में गिरावट की बड़ी चेतावनी दी है और इसके पीछे का कारण भी बताया है। पूरा मामला क्या है, बैंक ने क्यों ये चेतावनी दी है और सोने की कीमतों में कितनी गिरावट आने वाली है, सब कुछ आज सोना चांदी के इस खास शो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। बैंक ऑफ अमेरिका की चेतावनी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश में आज सोने चांदी की कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं। 17 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 293 रुपए की तेजी के साथ 1,40,641 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 446 रुपए की गिरावट के साथ 2,15,567 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब सबसे पहले जानते हैं कि अभी बाजार में क्या हो रहा है। सोने की कीमत इस समय लगातार दबाव में है। स्पॉट गोल्ड करीब $3,988 प्रति आउंस तक फिसल गया है, यानी सोना $4,000 के अहम स्तर से भी नीचे फिसल गया है। बाजार के कई जानकार मानते हैं कि $4,000 प्रति आउंस का स्तर सोने के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन अब ये सपोर्ट भी टूटता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका की। बैंक के टेक्निकल एनालिस्ट सियाना का कहना है कि सोने में जो गिरावट चल रही है वो अभी खत्म नहीं हुई है। उनके मुताबिक सोना आने वाले समय में $3,600 प्रति औंस तक भी जा सकता है, यानी मौजूदा स्तर से भी और गिरावट की संभावना बनी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। पॉल सियाना के मुताबिक इस साल सोने में जो गिरावट आई है उसने पहले की तेज रैली को थोड़ा ठंडा जरूर किया है, लेकिन अभी तक ऐसे मजबूत संकेत नहीं मिले हैं जिनसे कहा जा सके कि गिरावट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उन्होंने एक दिलचस्प तुलना भी की। उन्होंने कहा सोने में पहले जो तेजी आई थी वो करीब 121 हफ्तों तक चली, लेकिन मौजूदा गिरावट को अभी सिर्फ 24 हफ्ते हुए हैं, यानी इतनी लंबी तेजी के मुकाबले ये करेक्शन अभी काफी छोटा माना जा रहा है। इसलिए बाजार को थोड़ा और समय लग सकता है। अब सबसे अहम बात, क्या इसका मतलब यह है कि सोने से दूर रहना चाहिए? बैंक ऑफ अमेरिका का जवाब है नहीं। बैंक का कहना है कि अगर सोना $4,000 से नीचे मिलता है तो धीरे धीरे खरीदारी शुरू की जा सकती है। अगर कीमत $3,700 से $3,600 तक आती है तो और खरीदारी की जा सकती है, और अगर सोना $3,450 से $3,250 के दायरे में पहुंचता है तो उस समय पोर्टफोलियो में अच्छी हिस्सेदारी बनाई जा सकती है। यानी बैंक एक साथ पूरा पैसा लगाने की सलाह नहीं दे रहा है, बल्कि धीरे धीरे अलग अलग स्तरों पर खरीदारी करने की रणनीति बता रहा है। इसे ही निवेश की भाषा में एवरेजिंग डाउन कहा जाता है, यानी कीमत गिरने पर थोड़ा थोड़ा खरीदते रहना ताकि औसत खरीद मूल्य कम हो जाए। बैंक ऑफ अमेरिका ने हाल ही में 2026 के लिए अपने औसत गोल्ड प्राइस अनुमान को 14% घटाकर $4,360 प्रति आउंस कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बैंक का मानना है कि 2027 तक सोना $6,000 प्रति आउंस के स्तर तक पहुंच सकता है। यानी कि अल्पकाल में कमजोरी, लेकिन लंबी अवधि में तेजी की उम्मीद बनी हुई है। कुल मिलाकर बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि सोने में अभी और गिरावट आ सकती है। अगस्त और सितंबर तक दबाव बना रह सकता है और कीमतें $3,600 तक भी पहुंच सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो घबराने के बजाय उसे खरीदारी का मौका माना जा सकता है, क्योंकि बैंक को अब भी भरोसा है कि लंबी अवधि में सोने की चमक बरकरार रहेगी और 2027 तक सोना $6,000 प्रति आउंस तक पहुंचने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो बैंक ऑफ अमेरिका का संदेश साफ है, गिरावट से डरिए मत, लेकिन खरीदारी सोच समझकर और चरणबद्ध तरीके से कीजिए। बैंक ऑफ अमेरिका की इस चेतावनी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिस्तर।